सत्ता छोड़े त्रिवेदी जी, जांच तो सरकार कराएगी ना, और विपक्ष अगर सवाल पूछे तो सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता ना। यही आरोप सुरेंद्र राजपूत जी लगा रहे हैं कि आप लोग हमारी आवाज को दबा रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं आप। देखिए, ऐसा होता है, सदन में बोलना और बाहर बोलने में गुणात्मक अंतर है। सदन का यह नियम है कि आप जब भी बोलेंगे तो दो बातों का ध्यान रहेगा। जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है उसके बारे, और जो अपना पक्ष नहीं रख सकता उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। दूसरा, सदन में जो भी आप कहेंगे वो कभी भी आपसे कहा जा सकता है कि आप इसको सब्सटेंशिएट कीजिए, यानी तथ्य के साथ रखिए। इसीलिए मीडिया में हवा हवाई बात करना एक अलग पक्ष है और यथार्थ में बात करना अलग पक्ष है। दूसरा, राजनीति में यह भी महत्व होता है कि क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा कौन कह रहा है। राहुल गांधी जी का जरा ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लीजिए, एक नहीं अनेक बार इसी सदन में उन्होंने, याद करिए, राफेल के मामले में कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी अमुक अमुक बात हुई। शाम होते होते फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया था। वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर संघ के विषय में कोर्ट में जब कहा तो कोर्ट ने क्या कहा, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। कि या तो आप माफी मांग लीजिए या कार्रवाई झेलिए, क्योंकि आपकी बात का कोई सबूत आप नहीं दे पाए। आखिर में कार्रवाई चल रही है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने चौकीदार चोर जैसे शब्द को सुप्रीम कोर्ट के साथ एट्रीब्यूट किया और बाकायदा ऑफिशियली औपचारिक रूप से माफी मांगी। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने कोविड को मोविड बोला था, जो दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने नहीं बोला। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने अप्रैल 2021 में यह ट्वीट किया था कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। राहुल जी ने भी, प्रियंका जी ने भी और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने प्रेस की थी। जबकि फैक्ट यह है कि अप्रैल 2021 यानी कोविड की सेकेंड वेव के शिखर पे भारत तो क्या पूरी दुनिया में तब तक बच्चों का कोई वैक्सीन बना ही नहीं था। तो भाई अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, इसीलिए तो आपके साथ समस्या है हवा में आकर कुछ भी बोल देना। और सुरेंद्र राजपूत जी ने जो कहा स्वीडिश रेडियो की बात, सुरेंद्र जी आप तो कांग्रेस के हैं, आपको बेहतर पता होगा। ये व्हाट्सएप और विकिपीडिया के ज्ञान से हट जाइए, विकिपीडिया पे जाके मत देखिए। अरे भाई, बोफोर्स का प्रकरण कहां से शुरू हुआ था? आपकी राजीव गांधी सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक विदेशी एजेंसी फेयर फैक्स हायर की थी शेयर मार्केट में हो रहे कुछ घपलों के आरोप में, और उस एजेंसी ने इसका हवाला दिया था। और उसके बाद आप ही लगाया था। जमीन आसमान का अंतर है कि सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी एक घोटाले को पॉइंट आउट करे और सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर खुद आरोप लगाए प्रधानमंत्री। सुधांशु जी, ये तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि अगर आपको सुधांशु जी, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, इस वजह से उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इस वजह से आप बार बार कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, तो जांच करा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी कितने पानी में है ये सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, इन्होंने जांच की बात कही तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण बताएं और भारत के 75 वर्ष के इतिहास में उदाहरण बताएं जब फॉरेन की किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार के ऊपर कोई जांच गठित हो गई। और नंबर 2, जब वह मीडिया संस्थान स्वयं जांच के घेरे में है। आज के समय में हिंडनबर्ग को अमेरिका में किसी अमेरिकी कंपनी के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करने पर पाबंदी लगा दी गई है कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सेलिंग खुद करते हैं। मैं दर्शकों की स्पष्टता के लिए बता देना चाहता हूं, शेयर की शॉर्ट टर्म सेलिंग ये होती है कि 100 रुपए का शेयर है और आपने कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद ये शेयर खरीदूंगा, मगर हमें आज की 100 रुपए की कीमत देनी पड़ेगी। तो अगर 100 रुपए का शेयर 120 रुपए का हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा, 80 रुपए का हो गया तो आपको अब फायदा। आपने अडानी के शेयर खरीदे हिंडनबर्ग ने, और भारी मात्रा में खरीदे, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की रिपोर्ट के द्वारा, शायद वो कैश उतना नहीं भी करता शेयर मार्केट, मगर यहां उनको पता था कि उनके सुर को सुर मिलाने वाले यहां बहुत से रहेंगे, तो उसमें उन्होंने भारी मात्रा में पैसा कमाया और वो अमेरिका में भी कर चुके हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, किसी विदेशी कंपनी के आधार पर जांच गठित हुई और जबकि वो विदेशी कंपनी खुद जांच के घेरे में। चलिए, छोटा सा रिएक्शन सुरेंद्र जी आप दे दीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास तैयार हैं। छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए जो सुधांशु जी प्रश्न कर रहे हैं।
देखिए ऐसा है ना प्राची, कहते हैं ना लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज की डेट में सुधांशु जी सारी की सारी अपनी, जिसको कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी को, ये खुद तो बेशर्म नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी को राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा करके छुपा रहे हैं, शिखंडी उनके आरोपों को बना रहे हैं। आज की डेट में परिस्थिति यह बन रही है कि नेता सदन विपक्ष का जो है वो बोलने के लिए खड़ा हो रहा है और राज्यसभा में सत्ता पक्ष हंगामेबाजी कर रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, और जिसमें सुधांशु खुद में शामिल है। यह शर्मनाक बात है कि अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो कम से कम सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज को लेकर के कह रहे सारा झूठ का पुलंदा बोल रहे सुधांशु। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। रही बात जांच कराने की, जांच कराने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आरोप लगा है और उस आरोप पर जो राहुल गांधी जी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात सुधांशु जी कह रहे थे, चौकीदार चोर है का नारा आपने बहुत जोर शोर से दिया था ना, क्या हुआ सुरेंद्र जी? उस पर माफी मांगनी पड़ गई ना, लिखित में आपको देना पड़ गया ना? नहीं प्राची आप भी इस चीज को क्लियर कर लीजिए। माफी पर भी क्या नाम, राहुल गांधी जी ने एक तकनीकी भूल की थी। चौकीदार चोर था, चौकीदार चोर है और चौकीदार चोर रहेगा, हम भी कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक तकनीकी भूल करी थी, गलती से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम ले लिया था, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सॉरी किया था, चौकीदार को सॉरी नहीं किया था। चौकीदार तो आज भी चोर है। चलिए ठीक है हर्षवर्धन जी, जो ये सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, और चीज को पहले समझ लीजिए, इस तरीके की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मत किया कीजिए। हम सुधांशु जी के जरिए बताना चाह रहे हैं पूरी भाजपा को कि चौकीदार चोर था, चौकीदार चोर है और चौकीदार चोर है। अपने अग्रेशन को थोड़ा सा काबू में रखिए सर। यही तो सदन में हो रहा है कि एक दूसरे के बीच में बोलने लग जाते हैं और फिर कोई बात निकल कर सामने नहीं आती। रुक जाइए एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।